नमस्कार दोस्तों, धर्म और भक्ति से परिपूर्ण हमारे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो हर साल आता है, लेकिन 2025 में इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कामिका एकादशी की, जो इस बार सावन के पवित्र महीने में सावन सोमवार के शुभ संयोग के साथ पड़ रही है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, क्या करें और क्या ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण 2025 में इस अद्भुत संयोग का क्या महत्व है। साथ ही मैं आपको एकादशी के प्रारंभ और पारण के समय की भी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अब बात करते हैं 2025 के इस खास संयोग की। 21 जुलाई 2025 सोमवार को कामिका एकादशी पड़ रही है और जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसे में कामिका एकादशी का सोमवार के दिन पड़ना एक अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह समय शिव और हरि दोनों की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के साथ साथ भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। आइए आप सुनते हैं कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है।
हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसका किसी बात पर एक दूसरे ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस जघन्य पाप के कारण वह ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत हो गया। लोग उससे घृणा करने लगे और कोई भी उसके साथ भोजन नहीं करता था। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वह एक ऋषि के पास गया और अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगा। ऋषि ने ब्राह्मण को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और रात भर जागकर भगवान के भजन गाए। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और बताया कि वह पाप मुक्त हो गया है। अगले दिन सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके शरीर से सारे काले धब्बे गायब हो गए हैं। इस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण पाप मुक्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा दर्शाती है कि कामिका एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है और कैसे यह व्यक्ति को पाप से मुक्त कर आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो चलिए अब जानते हैं 2025 में कामिका एकादशी की तिथि और महत्वपूर्ण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जुलाई को दोपहर 12:12 पर होगी और इस तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:55 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। कामिका एकादशी व्रत पारण की विधि। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को आर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। प्रभु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। अंत में लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें।
कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऐसे करें प्रसन्न। शुभ फल की प्राप्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करनी है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को शाम के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करेंगे। एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल, पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद शिवलिंग स्थापित करें या मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, भस्म, सफेद पुष्प आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी की आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। भगवान विष्णु और शिव दोनों की आरती करें। दिन भर व्रत रखें। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। इसमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, फल, दूध, दही आदि का सेवन किया जा सकता है। अन्न का सेवन ना करें। संभव हो तो रात भर जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें और भगवान के नामों का स्मरण करें। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। पारण के लिए सबसे पहले तुलसी पत्र या तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करें। इसके बाद ही सामान्य भोजन ग्रहण करें। अब जानते हैं कामिका एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता करें। गंगा जल से स्नान करें या स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तुलसी के पौधे की पूजा करें। दान पुण्य करें। कामिका एकादशी के दिन भूलकर भी ये सब ना करें। चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। किसी भी प्रकार का गलत या अनैतिक कार्य ना करें। किसी की निंदा ना करें। बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनवाएं, शारीरिक संबंध ना बनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो दोस्तों, कामिका एकादशी और श्रावण सोमवार का यह अद्भुत संयोग 2025 में आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की असीम कृपा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर दे रहा है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही धार्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो देखते रहें। हर हर महादेव।